स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 128। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 128, श्लोक क्रमांक 25 और नाम क्रमांक 112। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। ओम वृषकर्मणे नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को विष्णु सहस्त्रनाम सुना रहे हैं। कहते हैं, भगवान अमोघ एवं पुंडरीकाक्ष अर्थात सामर्थ्यवान एवं सौंदर्यवान होने से क्या वे अपनी मनमानी कर्म करते हैं? इस पर भीष्म पितामह जी कहते कि नहीं, वे परमात्मा वृषकर्मा है। वृषकर्मा का अर्थ है धर्ममय कर्म करने वाले। आइए इस पर हम लोग विचार प्रस्तुत करते हैं। धर्म लक्षणम कर्म अस्य इति वृषकर्मा। जिनके कर्म धर्म रूप है वे भगवान वृषकर्मा हैं। भगवान किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। धर्म वह भगवान का स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता, प्रकाश देना। क्या अग्नि कभी अपनी उष्णता को छोड़ सकती है? पानी का धर्म है शीतलता। क्या पानी कभी अपनी शीतलता को छोड़ सकता है? अपने धर्म को धर्मी कभी भी नहीं छोड़ता। लेकिन धर्म कहते हैं किसको? इस पर भी थोड़ा चिंतन अनिवार्य है। शास्त्रों में 3 प्रकार के धर्म बताए हैं। 3 प्रकार के धर्म, सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म। ये 3 धर्म हैं। जो सबके लिए समान हो उसे सामान्य धर्म कहते हैं। सबके लिए समान, सबको समान नियम लगा दिए हैं। आइए उसके बारे में आपको केवल दिग्दर्शन कराते। वे कौन कौन से हैं? अन्य अन्य शास्त्रों में यह इस प्रकार बताया गया है। धृति क्षमा दमः स्थेयम् शमो इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधः दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म बताए हैं। इसकी व्याख्या करें तो बहुत होगी, इसलिए वो सब आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आगे लिखा,
श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। देखो, जो अपने को प्रतिकूल लगता है ऐसा व्यवहार दूसरों से नहीं करना चाहिए। आगे लिखा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम चांद्रितम मा ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मां ब्रूयात असत्यम अप्रिय, अप्रिय सत्य मत बोलो, प्रियम च अनृतं च मां ब्रूयात, झूठा प्रिय मत बोलो। यह अपना सनातन धर्म है। अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह ये ते सामान्यतो धर्मः। ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह ये सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म के बारे में ऐसा कहते हैं, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी जी भी लिखते हैं ये सामान्य धर्म है और ये सब मानव जाति में होने ही चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में ये धर्म आने चाहिए। खैर, अब कहते विशेष धर्म किसे कहते हैं? अपने अपने धर्म के अनुरूप ही आचरण करना। जैसे 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। इनको अपने अपने धर्म का किस प्रकार आचरण करना चाहिए, इस पर संत तुकाराम जी महाराज ने बहुत ही सूत्रबद्ध भाषा में कहा है। ब्रह्मचारी धर्म घोकावी अक्षरे आश्रम विचार षट्कर्मी वानप्रस्थ तरी संयोगी वियोग संन्यास तो त्याग संकल्पाचा परमहंस तरी झाले सहज वर्म तेथे याती धर्म कुळ नाही। ब्रह्मचारी धर्म घोकावी अक्षरे आश्रमी विचार षट्कर्मी। ब्रह्मचारियों को प्रस्थानत्रय पढ़ना चाहिए। घोकावी अक्षरे माने वेद वेदांत पढ़े। गृहस्थियों को षट कर्म करना ही चाहिए। यजन करना, याजन करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, दान देना, प्रतिग्रह आदि ये करने चाहिए। तो ये है 4 आश्रम। वैसे ही होते हैं 4 वर्ण। पूरा संसार इन 4 वर्णों में बंधा हुआ है। कौन कौन से वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनको अपने अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए। जिस वर्ण में रहते हो ना, उस वर्ण के क्या क्या नियम होते हैं वे आदमी को जान लेने चाहिए। गीता कहती है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। रोड पर यदि चलना हो तो रोड के नियमों का पता तो होना ही चाहिए ना। गलती करोगे तो ऊपर से डंडा तो फिर पड़ना ही है। वे नियम क्या है? अरे वो नियम भी अपने शास्त्र में बताए हुए हैं। गीता जी में तो बहुत सुंदर कहा। आइए उन नियमों का हम यहाँ पर केवल सूत्र रूप से जान लेते हैं। इनका विस्तार तो गीता जी के प्रवचनों में करेंगे, लेकिन आप इन श्लोकों देखिए कितने सुंदर भगवान ने कितना सटीक वर्णन किया है। शमो दमस्तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव वचम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मणों के कर्म है। शम, दम, तप, शौच, क्षांति, आर्जवम, ज्ञान, विज्ञानम, आस्तिक्य, बुद्धि ब्राह्मणों के कर्म है।
शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शूरता, तेजस्विता, धैर्य, देने की भावना और युद्ध से कभी पलायन न होना, दान देना, ईश्वर भाव, स्वामित्व भाव, ये क्षात्र कर्म है, क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। और खेती करना, गौओं की रक्षा करना, व्यापार करना, ये वैश्यों का कर्म है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। और सेवा करना, जैसे आज कोरोना काल में कितने डॉक्टर्स लोग सेवा कर रहे हैं, नर्सेस लोग सेवा, कितने व्यापारी लोग दान दे रहे हैं। अब इसका तो जितना वर्णन करो ना उतना कम है। कितने लोग सेवा में जुटे हैं, लोगों की रक्षा कर रहे हैं। कहीं बाढ़ आ रही है, वहां जाकर के उनकी सेवा कर रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं। ये कौन है? ये शूद्र स्वभाव के लोग हैं। शूद्र का अर्थ नीच नहीं होता है, शूद्र का अर्थ होता है सेवा में, बस दूसरों की सेवा करना, दूसरों को भगवान समझ करके उसकी सेवा करना। भगवान विष्णु भी दूसरों की सेवा करते हैं ना, इसलिए बड़े हुए हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यं सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान कहते हैं, जेने जगहे समस्त आत बाहेरी पूर्ण भरित जाले आहे दीप जात तेजे जैसे तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा पूजा केली होय अपारा तोषा लागे। इन चारों वर्णों की अपना अपना कर्म ईश्वर आराधना के रूप में करना चाहिए। जैसे मैं अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर की आराधना कर रहा हूं। अब ये हमारे कोरोना महाव्याधि जो है ना, इसमें जो अपने लोग सेवा कर रहे हैं, ये मानव की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये मानव में जो परमात्मा बैठा हुआ है ना, उनकी सेवा कर रहे हैं। इनको कितना महान फल मिलेगा ये तो भगवान ही देंगे भाई। ये तो कर्म कर रहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुमाते संगोस्त्व कर्म। कितने सारे डॉक्टर्स लोगों ने अपनी आहुतियां दी। हमारे सैनिक लोग कितना कार्य कर रहे, बस उनके बारे में तो जितना कहो ना उतना कम ही है। अरे भाई, वो परमात्मा कौन है? तो कहते हैं, जिस परमात्मा से समस्त भूत मात्रों की उत्पत्ति होते हैं और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने स्वकर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इतना ही धर्म नहीं, अपितु पुत्र का धर्म। मैं पुत्र हूं तो वो धर्म पालन करना चाहिए। मैं शिष्य हूं तो मेरा क्या धर्म है, उस धर्म का पालन करना चाहिए। माता पिता का क्या धर्म है, सास बहू का क्या धर्म है, ये सब हम लोग धर्म के श्रृंखला में जकड़े हुए हैं। अपने अपने धर्म का पालन करते हुए भी हमें मोक्ष मिल सकता है। इसलिए इन सब धर्मों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। यह है विशेष धर्म। और एक होता है आपद धर्म। संकट के समय जीवन रक्षा के लिए किया हुआ कर्म धर्म ही है। जैसे बहुत भूख लग रही हो और शाकाहारी अन्न मिल ही नहीं रहा हो, उस जगह यदि मांस मात्र उपलब्ध है तो प्राण रक्षा के लिए उसे थोड़ा बहुत खा लेना भी धर्म कहलाता है। अथवा झूठ बोलना पाप है, ये सब मानते, किंतु इन 5 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, ऐसा महाभारत में लिखा है। न नर्मयुक्तम वचनम हिनस्ति न स्त्रीषु राजन् न विवाह काले प्राणात्ते सर्वधनापहारे पंचामृतानि आहु अपातकानि।
आदि पर्व में, महाभारत के आदि पर्व में श्लोक आया है। शकुंतला को दुष्यंत कहता है, क्या कहते हैं? विनोद में, स्त्रियों के प्रसंग में, विवाह प्रसंग में प्राणनाश होता है तब कि वहां सर्वधन लुटा जा रहा हो, तो उस समय इन 5 जगहों पर असत्य बोलने से पाप नहीं लगता। धर्म रक्षा का फल भी अपने शास्त्रों में बताया है। देखो, अपने अपने धर्म की रक्षा करने से आदमी को सद्गति मिलती है। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। धर्म से वैराग्य निर्माण होता है, फिर वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञानादेव तु कैवल्यम इत्यादि इत्यादि। भागवत में भी तो कहा है, धर्मस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो अर्थायोपकल्पते नोत्पादयत यदि रतिम श्रम ये वही केवलम। तो बहुत सुंदर सुंदर बातें भाई। धर्म का फल तत्व जिज्ञासा है, अर्थ कमाना नहीं है। और धर्म के आचरण से यदि परमात्मा में रति न हो, प्रेम न हो, तो वो केवल श्रम ही है। भाष्यकार ने भी धर्म की बहुत सुंदर व्याख्या की है। क्या लिखते हैं? यह जगतः स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु सधर्म। जो जगत की स्थिति का कारण प्राणी मात्र के इहलौकिक कल्याण का और मोक्ष का हेतु होता है ना, वह धर्म है। और परमात्मा अपने बनाए हुए धर्म का स्वयं आलंबन करता रहता है महाराज। भगवान भी कभी भी अपनी बनाई हुई मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते हैं, इसलिए तो उन्हें वृषकर्मा कहा है। भाष्यकार ने बहुत सुंदर बात लिखी। जो धर्म आपको आपका कल्याण करे, यहां का भी कल्याण करे और वहां का भी कल्याण करे, जीते जी कल्याण करे और मरने के बाद भी आपको जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति प्रदान करे, वह सच्चा धर्म है भाई। इसलिए भगवान ने जो हमें अपने आश्रम के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार जो धर्म करने का मौका दिया है ना, वो करना चाहिए। ईश्वर प्रदत्त अपने अपने धर्म रूपी नैया पर आरूढ़ होकर हमें इस भवसागर से पार हो जाना चाहिए। दूसरों की धर्म की चिंता करने से अपना समय व्यर्थ न गवाओ। उसने ऐसे क्यों किया, उसको ऐसे ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को वैसा कर। अरे तुम अपना घर तो देख लो, उसको क्या करना चाहिए, साधुओं को ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा कर। ये कुछ लोग तो ऐसे ही अपना समय गंवा देते हैं। इसलिए भाई दूसरों के धर्म की चिंता करने में अपना समय व्यर्थ न गवाओ, समय बहुत कम है। जागो, अभी भी समय है अपने पास। वृषकर्मा परमात्मा का आश्रय ले लो। शास्त्रों में लिखा है, बहुत सुंदर बात लिखी है। क्या लिखा है? धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यः मानः धर्मः हतः वधेत्। क्या कहते हैं? धर्म का नाश करे तो धर्म हमारा नाश करेगा, और धर्म की हम रक्षा करें तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। अतः हम धर्म का नाश न करें और धर्म भी हमारा नाश न करें। आपको पता है, जब हम मरते हैं ना, इस शरीर से निकल जाते हैं ना, तो हमारे साथ कौन आता है पता है आपको? अरे हमारे साथ अपना किया गया धर्म ही आता है। वह धर्म ही आपको यही इस मार्ग से चलिए, इस मार्ग से चलिए, इस मार्ग से चलिए, वह धर्म ही हमें मार्गदर्शन करता है। इसलिए धर्मों को कोई साधारण न समझो। धर्म तो साक्षात परमात्मा है। इसलिए वृषकर्मा परमात्मा से हमारी यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, हम कभी भी अपने धर्म का त्याग न करें, प्रमादवश भी त्याग न करें। बस इतनी शक्ति आप हमें दे दो। भगवान से इतनी ही शक्ति मांगना।
अपने धर्म का त्याग कभी हम न करें, क्योंकि वही हमारा अंतिम संगी साथी है। अहंकारवश धर्म का त्याग करोगे तो बिखर जाओगे, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। भगवान तो कहते तान हम दूषित क्रूरान संसारेशु नराधमान क्षिपाम्यजस्तमशोहान आसुरीश्व। खैर जाने दो, कहने का मेरा अभिप्राय इतना ही है, भगवान का अभिप्राय इतना ही है कि भाई धर्म का त्याग न करो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 128। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।